Hello students, welcome back. Let's continue with our syllabus children, and as you can see on a screen, I'm going to start with our chapter number 16. The name of the topic is inflation. Children, this is going to be one of the most important chapters that we have in our syllabus क्योंकि ये ऑलमोस्ट एक ही चैप्टर हर चार अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं बच्चों लोग, तो फिर मार्क्स का वेटेज जो होगा वो ऑलमोस्ट 25 मार्क्स पर मॉड्यूल आएगा. तो आई थिंक लाइक 25% वी कैन से चिल्ड्रन. So every module children, and if you get a paper for whatever marks that you get children, so it will be basically based like 25% of marks will be weighing for each module. तो ये जो इन्फ्लेशन वाला चैप्टर ये अलग से अपने अंदर ही एक मॉड्यूल है. सो ऑलमोस्ट लाइक फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन ये वाला चैप्टर पढ़ के जाओगे तो आपको 25% मार्क्स अच्छे से मिल सकते हैं. ओके, नाउ inflation children, it's a word which is almost like we all are aware of this. We generally say like prices are keeping on rising. If we also use different words na children, that there is an inflation that we say in the market, महंगाई आ गई है. So children, basically if we see that we are using money to measure the value of goods and services. अभी हम लोगों को पता है बच्चों लोग कि लाइक 1 मीटर या फिर 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर होता है बच्चों, हम लोग को पता है कि उसके अंदर 1000 मीटर्स होते हैं. लेकिन वो कभी बदलता है क्या? नहीं, कि कल जाके 1100 मीटर यानी 1 किलोमीटर हो गया, या फिर आज थोड़ा मार्केट डाउन है इसलिए 900 मीटर यानी 1 किलोमीटर हो गया. नहीं, या फिर 1000 मिलीलीटर्स दे मेक 1 लीटर, तो वो भी कभी बदलता है बच्चों लोग. या फिर 1000 ग्राम मिला के 1 किलोग्राम बनता है, कभी बदलता है? नहीं. लेकिन जब हम लोग पैसे को एज अ मेजरिंग रॉड करके यूज करते चिल्ड्रन, तो इट डज नॉट स्टे स्टेबल इन इट्स वैल्यू. कि पैसे का वैल्यू जनरली चिल्ड्रन इट डज नॉट स्टे स्टेबल. तो पैसे का परचेसिंग पावर चिल्ड्रन कीप्स ऑन चेंजिंग. और पैसे का परचेसिंग पावर कितना होता है ये प्राइस लेवल के ऊपर डिपेंड करता है. और पैसे का वैल्यू और फिर प्राइस लेवल चिल्ड्रन दे आर इनवर्सली रिलेटेड. पैसे का वैल्यू कम हो गया चलो तो फिर प्राइसेस बढ़ जाते हैं. पैसे का वैल्यू बढ़ गया तो फिर प्राइसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे. ओके, एंड ध्यान रखना है चलो कि सिर्फ प्राइस बढ़ने को हम लोग इन्फ्लेशन नहीं बुला सकते. ओके, हाँ, लेकिन कंटिन्यूअसली और सबके सब कमोडिटीज के प्राइसेस जब जनरली बढ़ जाते हैं तो उसको हम लोग बुला सकते हैं व्हाट इज नोन एज इन्फ्लेशन चिल्ड्रन. ओके, सो लेट अस throw some light onto these different definitions that will be given here children. So many eminent economists they have given the definitions of inflation. सबसे पहला definition बच्चों अपने पास प्रोफेसर एक्ली का क्या बोलता है देखो, the persistent and appreciable rise in the general level or average prices. मतलब बच्चों सबके सब प्राइसेस में जब persistent और ज्यादा इंक्रीज होता है तो उसको आप इन्फ्लेशन बुला सकते हो. अच्छा, मतलब जब भी किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है दैट इज अ राइज इन प्राइस, अगर आप उसको इन्फ्लेशन बुलाना चाहते हो तो ध्यान रखने का परसिस्टेंट मतलब permanent rise in prices children, and it has to be quite high, then we can term that particular concept as inflation. और भी एक definition है children here, it's given by Professor Arthur Cecil Pigou, is from Cambridge University. What does he say? That inflation comes in existence when money income is expanding more than the proportion of income earning activity. तो पैसा बढ़ रहा है लेकिन फिर पैसा कमाने की जो एक्टिविटीज होते हैं वो नहीं बढ़ रहा है, मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है. ओनली मनी इज इंक्रीजिंग चिल्ड्रन. एंड विद द प्राइस लेवल द राइज इन प्राइस लेवल टेक्स प्लेस व्हेन पीपल हैव मोर मनी बट दे हैव गॉट लेस गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब बच्चों लोग मार्केट में पैसा ज्यादा रहेगा लेकिन फिर जो गुड्स एंड सर्विसेज रहते हैं वो क्या रहेंगे? कम. And that is why like too much of money is running very behind too few goods, then children that is called as inflation. Achha. Another definition coming children from the British economist Crowther. Achha, what does he say? He says that inflation is a state in which value of money is falling if prices are rising. जब पैसे का वैल्यू कंटिन्यूअसली कम होते जाता है बच्चों तो उसको हम लोग इन्फ्लेशन बुला सकते हैं. ओके, या फिर द डेफिनेशन गिवन बाय Harry G. Johnson. What does he say? He was a Canadian economist. Sustained rise in the prices. मतलब जो continuous rise होता है बच्चों लोग prices में. Paul Samuelson ने भी definition दिया बच्चों लोग inflation का. There is a rise in the general level of prices. Milton Friedman says that taxation without representation.
Okay, so when taxes are imposed, children, without any use, then that will actually result into inflation. Okay, acha. And then we come towards the different concepts of inflation, children. सबसे पहला कॉन्सेप्ट, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, इट्स कॉल्ड डबल डिजिट एंड सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन. बताने की जरूरत नहीं है आपको कि सिंगल डिजिट का जो इन्फ्लेशन होता है दैट इज बेसिकली 0.01% से लेकर 9.99% तक का अगर इन्फ्लेशन आएगा तो ध्यान रखने का, उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल डिजिट, लेकिन वो नॉर्मल होता है बच्चों लोग रीजन डेकेड्स में. अच्छा, ज्यादा जो कंसर्न होते हैं बच्चों, इट इज रिलेटेड विद द डबल डिजिट इन्फ्लेशन. मतलब अगर इन्फ्लेशन का रेट 10% से ज्यादा हो जाए तो उसको हम लोग डबल डिजिट इन्फ्लेशन करके बुलाते हैं. एंड इन द ट्रेडिशनल सेंस इट इज रनिंग इन्फ्लेशन एंड देयरफॉर व्यूड सीरियसली. ओके, या फिर उसको मतलब डबल सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन को हम लोग मॉडरेट इन्फ्लेशन करके बुलाते हैं. एंड देन इफ इट्स डबल डिजिट इन्फ्लेशन देन इट इज गोइंग टू बी अ सीवियर इन्फ्लेशन चिल्ड्रन. दूसरा जो होता है चलो कॉन्सेप्ट, उसको हम लोग बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड देन वी हैव गॉट अ कोर इन्फ्लेशन. अच्छा, now what is headline inflation? It's nothing children but the total inflation within the economy. एक इकोनॉमी के अंदर बच्चों लोग जो पूरा का पूरा इन्फ्लेशन दिखता है हम लोग को, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं यहाँ पे, हेडलाइन इन्फ्लेशन. और ये मेजर करने के लिए हम लोग यूज करेंगे बच्चों होलसेल प्राइस इंडेक्स. मतलब इट इज नथिंग बट द करंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन एट विच प्राइसेस आर राइजिंग नाउ. और सडनली बच्चों लोग अगर फूड और एनर्जी प्रोडक्ट्स के प्राइसेस चेंज हो गए तो उसको हम लोग फिर मतलब एडजस्ट कर सकते हैं. अच्छा, बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू से चिल्ड्रन कि ये जो कोर इन्फ्लेशन होता है या फिर हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है, हाँ, तो दैट इज बेसिकली ट्राइंग टू टेल यू द एंटायर इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी. अभी हेडलाइन इन्फ्लेशन में से अगर आप फूड और फ्यूल का इन्फ्लेशन हटा दोगे तो जो बचता है बच्चों उसको बोला जाता है कोर इन्फ्लेशन. कैसे देखो बच्चों लगे, नाउ इट्स लाइक दिस चिल्ड्रन, जहां पे इफ they are talking about the entire inflation तो कौन सा वर्ड यूज करने का, we basically use the word children that headline inflation. headline inflation का मतलब होता है चलो like overall inflation in the economy. okay, but if you come across a word that is called as core inflation, तो core inflation में आप क्या करोगे, सबसे पहले बच्चों लोग हम लोग हेडलाइन इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं. ओके, और उसमें से दो चीजों को माइनस करना है कि फूड प्रोडक्ट्स का जो प्राइसेस बढ़ रहा है वो, और एक बात क्या कि लाइक फ्यूल मतलब पेट्रोल डीजल ये सब चीजों का जो प्राइस बढ़ता है उसको अगर आप माइनस कर दोगे तो जो बचता है बच्चों लोग दैट इज कॉल्ड एज दी कोर इन्फ्लेशन. ओके, क्योंकि कुछ चीजों के प्राइस है ना बच्चों लोग, जैसे कि एनर्जी प्रोडक्ट्स होते हैं, फूड आइटम्स होते हैं, उसके प्राइसेस है ना बच्चों लोग बहुत वोलेटाइल होते हैं, दे कीप ऑन चेंजिंग एवरी डे ऑलमोस्ट ना. हाँ, तो उसको हटाने के बाद जो बचेगा कोर. तो हेडलाइन मतलब टोटल इन्फ्लेशन, कोर मतलब माइनस फूड एंड फ्यूल. ओके, अच्छा, फिर आता है चिल्ड्रन व्हाट इज कॉल्ड एज फूड इन्फ्लेशन. फूड इन्फ्लेशन को यहाँ पे अलग से बताया गया है आपको. when we say food inflation children, what are we talking about? तो जब when there is a rise in the prices of food articles, that is in the primary articles, okay, या फिर manufactured food product जो होते हैं बच्चों लोग in the manufactured food product group, हाँ, तो उसको हम लोग फूड इन्फ्लेशन करके बुलाते हैं. अच्छा, इसमें क्या क्या था बच्चों लोग, राइस, व्हीट, पल्सेस होते हैं बच्चों लोग, वेजिटेबल्स आएंगे, पोटैटोज, अनियंस, मिल्क, फ्रूट्स, एग्स, मीट, फिश. ओके, और मैन्युफैक्चर में क्या क्या आता है बच्चों लोग, टी, शुगर, गुड़, रिचॉगरी एंड ऑयल केक्स. तो ये सब चीजों के जब प्राइसेस बढ़ जाते हैं बच्चों लोग तो उसको आप नाम क्या दोगे, फूड इन्फ्लेशन. एंड देन चिल्ड्रन वी आल्सो हैव द रिटेल इन्फ्लेशन. क्या है रिटेल इन्फ्लेशन? रिटेल इन्फ्लेशन मतलब बच्चों लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, उसमें होलसेल प्राइस इंडेक्स नहीं आएगा. मतलब रिटेल बायर के जो प्राइसेस होते हैं बच्चों वो जब बढ़ जाते हैं तो उसको हम लोग रिटेल इन्फ्लेशन करेंगे. मतलब फाइनली वो इंडिविजुअल कंज्यूमर को कितना बर्डन आ रहा है ना प्राइसेस चेंज होने का. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द लेवल ऑफ रिटेल प्राइस ऑफ सिलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज दे कीप ऑन चेंजिंग, वी कैन से चिल्ड्रन. ओके, सो वी हैव गॉट अर्बन प्राइस इंडेक्स होता है बच्चों, रूरल प्राइस इंडेक्स होता है फॉर डिफरेंट सेक्टर्स. तो सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, फिर आता है हेडलाइन इन्फ्लेशन, फिर आता है कोर इन्फ्लेशन, फिर होता है फूड इन्फ्लेशन एंड देन वी हैव गॉट रिटेल इन्फ्लेशन. ये अगर क्वेश्चन आपको पूछा तो दे माइट आस्क इट फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस चिल्ड्रन. ओके, नाउ फिर आता है बच्चों वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट आर कॉल्ड एज द कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन. कि इन्फ्लेशन आता क्यों है, महंगाई क्यों आती है. तो महंगाई आने के पीछे बच्चों दो रीजंस होते हैं, या तो डिमांड का बढ़ना या फिर सप्लाई का कम होना. तो यहां से हम लोग दो अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं आज,
एक साइड में बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा कि लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्या होता है ये सबसे पहला है बच्चों अपना कैटेगरी, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन यही बताता है बच्चों कि लाइक डिमांड बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन आया हुआ है इकोनॉमी में। ओके, अभी सवाल ये आता है बच्चों कि लाइक डिमांड बढ़ता क्यों है, तो उसके अगर आप कॉजेस पढ़ते हो फॉर द राइज इन द इनकम ऑफ द पीपल, देन ऑटोमेटिकली विल अंडरस्टैंड चिल्ड्रन लाइक व्हाट आर द कॉजेस ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सबसे पहला जो कॉज होता है उसको हम लोग बोलते हैं देयर इज अ इंक्रीज इन इनकम। बच्चों लोगों के पास जब ज्यादा पैसा आता है, दैट मीन्स जब आरबीआई गवर्नमेंट दे इंक्रीज द मनी सप्लाई इन एक्सेस ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसकी वजह से बच्चों लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आता है और फिर लोग पैसा खर्च करके जब खरीदना चालू करेंगे तो फिर प्राइसेस बढ़ना चालू हो जाते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली चिल्ड्रन, वी एक्चुअली अंडरस्टैंड दैट कि ये जो इन्फ्लेशन की बात करें हम लोग, ओके, तो इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर अ मॉनेटरी फेनोमेनन। तो आरबीआई को और गवर्नमेंट को बच्चों हद से ज्यादा पैसा रिलीज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर पैसा बढ़ गया तो लोगों के पास आएगा, लोग खर्चा करेंगे तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो फिर प्राइसेस बढ़ने वाला है। सो दैट्स वन ऑफ द कॉजेस दैट वी हैव। दूसरा होता है रीजन बच्चों डेफिसिट फाइनेंस। डेफिसिट फाइनेंस का मतलब क्या होता है बच्चों कि गवर्नमेंट का जो एंटायर बजट आता है, गवर्नमेंट का एंटायर बजट, वो बजट में ना बच्चों लोग वी ऑल नो दैट देयर आर टू साइड्स दैट वी हैव इन द बजट। एक साइड में होता है बच्चों लोग व्हाट इज कॉल्ड एज द रेवेन्यू, और एक साइड में होता है बच्चों लोग गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। अभी गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहां से मिलता है, टैक्सेस के जरिए, ओके। और दूसरा गवर्नमेंट खर्च कहां पे करती है, तो बहुत सारे अलग अलग इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स पे एक्सपेंडिचर किया जाता है। तो गवर्नमेंट जब ज्यादा पैसा लोगों पे खर्च करती है और जब गवर्नमेंट को मिलने वाला पैसा कम रहता है और एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं तो उसको हम लोग डेफिसिट बोलते हैं। अच्छा, लोग गवर्नमेंट व्हेन दे कीप ऑन स्पेंडिंग मनी ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो ध्यान रखने का ये सब पैसा इकोनॉमी में पंप होता है बच्चों लोग। किसी ने जैसे गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो फिर उससे पैसा मार्केट में आएगा और इससे पैसा जब मार्केट में आता है तो ऑटोमेटिकली लोगों के पास आएगा, लोग खर्चा करेंगे, डिमांड बढ़ेगा, तो डिमांड बढ़ने के बाद में फिर ऑटोमेटिकली प्राइसेस बढ़ जाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज डेफिसिट फाइनेंस। अच्छा, देन वी आल्सो हैव द क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या होता है बच्चों लोग कि कमर्शियल बैंक्स, कौन, कमर्शियल बैंक्स, दे इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन व्हेन दे एडवांस लोन्स थ्रू क्रेडिट क्रिएशन। ओके, मतलब बैंक्स बच्चों लोग जो डिपॉजिट्स होते हैं उसमें से बहुत सारे लोन्स फॉरवर्ड करते जाते हैं ना, हाँ, तो चिल्ड्रन दैट कैन ऑल्सो रिजल्ट इनटू मोर मनी इन द मार्केट एंड दैट कैन फाइनली रिजल्ट इनटू इन्फ्लेशन। फिर आता है बच्चों एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स के जरिए कैसे, दूसरा हमारे डोमेस्टिक मार्केट में बच्चों जो गुड्स अवेलेबल है वो कम हो जाएंगे अगर आप एक्सपोर्ट करोगे। जैसे ऑनियंस बच्चों एक्सपोर्ट होते हैं तो फिर ऑनियंस का इंडिया में सप्लाई कम होगा तो ऑनियंस महंगे हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर हम लोग ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करते तो उसमें से मिलने वाला पैसा बढ़ जाएगा। अच्छा, और फिर उससे क्या होता है पता है बच्चों लोग कि अपने देश में ज्यादा पैसा आएगा, फिर लोग उसको खर्च करेंगे, डिमांड बढ़ेगा, प्राइसेस बढ़ जाएगा। तो मुझे लगता है डिमांड और सप्लाई ये दोनों में भी इफेक्ट करता है कौन, एक्सपोर्ट्स। अच्छा, नाउ चिल्ड्रन व्हाट एक्चुअली एक्स्ट्रा कॉजेस दैट वी हैव, दैट इज रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट। कुछ सिचुएशंस में बच्चों लोग मार्केट में जो अमाउंट ऑफ मनी होता है उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट कभी कभी लोगों से पैसा बोरो करती है। क्या करती है, बोरो करती है पैसा। लेकिन फिर आफ्टर मेनी टाइम चिल्ड्रन गवर्नमेंट ये पैसा अगर रीपे करेगी, क्या करेगी, रीपे करेगी, तो लोगों को बच्चों लोग पैसा वापस मिलता है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। और फिर लोग क्या करते हैं पता है, ये जो एडिशनल पैसा उनके हाथ में आ गया वो खर्चा करना चालू करते हैं। उसको खर्चा करेंगे तो फिर डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ते उसको आप इन्फ्लेशन बोलते हो। मतलब गवर्नमेंट है, जैसे कि मैंने बच्चों लोग गवर्नमेंट को कुछ लोन, मतलब गवर्नमेंट के बॉन्ड्स करे थे 10 लाख रुपए के, उन्होंने फिर वो पैसा मेरे को वापस दिया और 2 लाख का इंटरेस्ट भी दिया। सडनली बच्चों मेरे पास 12 लाख रुपए आ गए, तो उसमें से मैं बहुत सारा पैसा खर्च करने वाला और डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, इन्फ्लेशन आएगा। Then children, the next cause that we have is what is known as black money. बच्चों जो भी पैसा जनरेट होता है करप्शन में से, टैक्स बचा के, स्मगलिंग करके, या फिर कोई इलीगल एक्टिविटी से, या फिर वो पैसा जिसके बारे में आपके पास कोई अकाउंट नहीं है बच्चों, इट इज ऑल कॉल्ड एज ब्लैक मनी। और जिनके पास बच्चों ये काला धन होता है, दे ऑल इंडल्ज इन
extravagant expenses which affects the demand and the price level in the market. बच्चों मेरे मेहनत का पैसा रहेगा तो उसको मैं बहुत संभाल के खर्च करने वाला हूँ, लेकिन अगर मुझे रिश्वत का पैसा मिला रहेगा तो मैं उसको ऐसे ही उड़ाऊंगा, डिमांड बढ़ता है चलो फिर प्राइसेस बढ़ना चालू हो जाते हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज दैट वी हैव चिल्ड्रन, दैट इज नथिंग बट देयर इज अ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन. बच्चों इंडिया जैसे कंट्री में डिमांड ज्यादा होने के पीछे मेन रीजन क्या होता है? पॉपुलेशन. आज भी जब चीजें महंगी होती है तो भी लोग उसको खरीदते रहते हैं. रीजन क्या है? पॉपुलेशन. कि इंडिया में अगर आप मान के चलो कि 130 करोड़ लोगों का पॉपुलेशन है, उसमें से 50% लोग भी अगर एक आध प्रोडक्ट एक बार भी खरीद के देख लेते हैं तो भी इमेजिन करना चिल्ड्रन, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 65 करोड़ प्रोडक्ट्स बिकते हैं मार्केट में. मल्टीप्लाई बाय 10 से भी करोगे तो भी बच्चों 650 करोड़ का टर्नओवर होता है कंपनी का. इमेजिन करना वैसे. दिस इज द पॉपुलेशन विच थ्रोज सम काइंड ऑफ एडिंग ऑयल टू द फायर दैट वी से. Okay, now the question arises children, like how do we exactly study this concept of inflation? इसको कैसे पढ़ने का? तो inflation पढ़ने के लिए we make use of this particular diagram that we have children here. Okay, so just observe this. ये आपका x axis है जहां पे आपने क्या बताया हुआ बच्चों लोग? आउटपुट. फिर ये रहेगा आपका y axis और इधर आपने क्या बताया हुआ है? इट्स द प्राइस लेवल. फिर आप बनाओगे एक डिमांड कर्व. क्या बनाओगे? एक डिमांड कर्व. अच्छा, जो डिमांड कर्व आप यहाँ पे बनाने वाले हो ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व रहेगा. सॉरी, दिस इज नॉट द डिमांड कर्व, दिस इज द एवरेज सप्लाई कर्व दैट वी हैव ना चिल्ड्रन, एग्रीगेट सप्लाई कर्व. तो सप्लाई तो ऑलमोस्ट फिक्स्ड है बच्चों लोग यहाँ पे. फिर अपना डिमांड आता है. इनिशियल जो बच्चों लोग यहाँ पे डिमांड आपको बताया गया है वो कितना है देखते हैं. ए डी इज द डिमांड कर्व. अभी आप देख सकते हो ये डिमांड का और सप्लाई का पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो आप यहाँ पे क्या करते हो? आप इसको y और x एक्सिस से ज्वाइन कर दो. ओके, तो ये आपने ज्वाइन किया तो चलो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि आउटपुट कितना है O से लेकर Y1 और प्राइस लेवल कितना है O से लेकर P1. फिर बच्चों लोग इमेजिन करना कि अभी मार्केट में डिमांड बढ़ गया है. तो ये देखो बच्चों लोग, दिस इज द राइज इन द डिमांड और डिमांड को अपवर्ड शिफ्ट हो गया. जैसे डिमांड का अपवर्ड शिफ्ट होता है बच्चों लोग फिर इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ना सप्लाई का और डिमांड का, वो पॉइंट बी हो गया. फिर यहाँ पे आपको नया प्राइस मिलेगा बच्चों लोग. तो दिस इज न्यू प्राइस एंड दिस इज गोइंग टू बी योर न्यू आउटपुट लेवल. तो भी आप देख सकते हो प्राइस इनिशियली OP1 था, अभी नया प्राइस कितना हो गया? P2. फिर बच्चों लोग आगे जाके वापिस से वही कि आपका डिमांड मार्केट में और इंक्रीज हो गया है. तो चिल्ड्रन दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू डिमांड और ये अगर नया डिमांड है तो फिर नया इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा? C. और वहां पे बच्चों अगर आप देखोगे तो आपका प्राइस भी इंक्रीज होगा और ऑटोमेटिकली आपका आउटपुट लेवल भी इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे. सो यू सी दैट प्राइस हैज इंक्रीज चिल्ड्रन इन द मार्केट. अभी प्राइस बढ़ गया है. अच्छा, आगे जाके बच्चों और अगर डिमांड का आगे जाएगा, इफ इट इज रीचिंग टू पॉइंट AD4, तो यू एक्चुअली ऑब्जर्व चिल्ड्रन दैट कि हियर आपका प्राइस भी बढ़ेगा बच्चों लोग और प्राइस के साथ साथ मार्केट में जो एम्प्लॉयमेंट या फिर इनकम है वो भी इंक्रीज होगा. राइट? अच्छा, नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम योर चिल्ड्रन कि लाइक ये जो प्राइस बढ़ा ना P1 से P2, P2 से P3, P3 से P4, बस इसी चीज को बच्चों लोग आप इकोनॉमिक टर्म्स में क्या नाम देते हो चिल्ड्रन? दिस इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन. अच्छा, अभी सवाल आता है कि इसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे आपने देखा है कि जैसे जैसे डिमांड ऊपर बढ़ता गया वैसे वैसे प्राइसेस बढ़ते गए चिल्ड्रन. So that is why this is termed as demand pull inflation. Clear? अच्छा, जैसे बच्चों डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है for determining what is known as the inflation of any particular type. In a similar way, children, we also come across the next type of inflation, children, that we have. And what exactly is that? ये explanation दिया है, आप इसको थोड़ा refer कर सकते हो. जो दूसरा टाइप का इन्फ्लेशन आता है वो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे बच्चों लोग, विच इज रिफर टू एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. कौन सा इन्फ्लेशन है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. वहां पे डिमांड पुल था, मतलब डिमांड की वजह से प्राइसेस बढ़ रहे. ये कॉस्ट पुश है, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चिल्ड्रन डज नॉट हैव एनी इफेक्ट इन डिमांड बट इट कैन एक्चुअली हैव अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन द सप्लाई. अच्छा, मतलब क्या है चिल्ड्रन? दैट इन्फ्लेशन नीड नॉट नेसेसरीली बी ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड. मतलब प्राइसेस बढ़ते बच्चों लोग जबकि डिमांड बढ़ा नहीं है. अच्छा, so it is possible that prices may increase even though when the economy is experiencing a decline in demand.
मतलब यहाँ पे बच्चों लोग इन्फ्लेशन का मेन रीजन कौन होगा फिर? कॉस्ट। अच्छा, अभी कॉस्ट क्यों बढ़ता है आपको पता है बच्चों लोग? लेबर महंगा हो गया, हाँ, सेलर को प्रॉफिट ज्यादा चाहिए। अच्छा, मोनोपोली की वजह से बढ़ सकता है बच्चों लोग, फैक्टर प्राइसेस बढ़ जाते हैं इसकी वजह से। तो चलो पहले देख लेते हैं जरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने के पीछे मेन रीजंस क्या होते हैं। और ध्यान रखना, हमने 12th में कभी पढ़ा था, हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मींस लोअर सप्लाई, एंड लोअर सप्लाई मींस चिल्ड्रन मोर प्राइसेस। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने का पहला रीजन होता है बच्चों लोग इंक्रीज इन वेजेस। इसको वेज पुश इन्फ्लेशन का नाम दिया जाता है बच्चों लोग। मतलब जब हम लोग वर्कर्स को ज्यादा सैलरीज पे करेंगे बच्चों लोग, मतलब जो ट्रेड यूनियंस होते कंपनी में, वो लोग प्रोटेस्ट करके, लॉकआउट करके बच्चों लोग स्ट्राइक करके पगार बढ़ा के लेते हैं। अच्छा, और फिर उनके मेंबर्स को हम लोग हायर सैलरीज पे करते हैं। तो बच्चों लोग बात क्या होते हैं, सेलर क्या करेगा, प्रोड्यूसर क्या करेगा, ये जो ज्यादा पगार दे रहा है किसको, वर्कर्स को, सब वसूल करेगा किधर से? बाय सेलिंग द गुड्स एट अ हायर प्राइस। दूसरा रीजन होता है बच्चों लोग देयर इज इंक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट। बच्चों जब भी, मतलब जैसे इमेजिन चिल्ड्रन कि लाइक स्टील एल्यूमिनियम महंगा हो गया तो ऑटोमेटिकली ऑटोमोबाइल्स का प्राइस बढ़ जाएगा। यस, कॉटन महंगा हो गया बच्चों लोग, या फिर वो जो हम लोग यार्न यूज करते हैं धागा, वो महंगा हो गया तो ऑटोमेटिकली क्लोथ्स का भी प्राइस बढ़ने वाला है। अच्छा, एंड आपको पता है चलो इंटरनेशनल लेवल पे जब ऑयल महंगा होता है तो ऑलमोस्ट लाइक हर एक चीज का प्राइस बढ़ जाता है। Yes, that is also called as inflation, children. So that is an increase in the material cost. And the third reason, children, that we have is what is called as increase in profit margin. अगर एक आध सेलर है बच्चों लोग, इनिशियली अगर एक आध प्रोडक्ट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 10 रुपीज का है, फिर उसमें वो क्या करता है 50% प्रॉफिट ऐड करता है 5 रुपीज, एंड देन इज सेलिंग इज प्रोडक्ट एट 15 रुपीज। अभी उसको क्या लगता है कि मुझे 10 रुपए का प्रॉफिट है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अभी भी 10 है, तो क्या करेगा फिर, ये प्रॉफिट मार्जिन है ना बच्चों लोग 10 कर देगा, तो प्रोडक्ट का प्राइस कितना होगा 20। क्यों हुआ 20? क्योंकि ही वांट्स मोर मार्जिन प्रॉफिट और मोर प्रॉफिट मार्जिन चिल्ड्रन। सो दिस इज बेसिकली द हायर प्रॉफिट मार्जिन दैट दिस पीपल आर एंजॉयिंग। सो ये फाइनली बच्चों लोग प्राइसेस को इफेक्ट करेगा। ओके, और फोर्थ वाला जो रीजन आता है, इट्स टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन व्हाट आर कॉल्ड अदर फैक्टर्स। और ये अदर फैक्टर्स में बेसिकली लाइक इनपुट प्राइसेस भी हो सकते हैं, या फिर कभी मार्केट में प्रोडक्ट्स का शॉर्टेज हो गया नेचुरल, या फिर कभी कभी होर्डिंग होता है जानबूझ के फैक्ट्रीज में गोडाउन में बंद करके रखा जाता है बच्चों लोग। कभी खेती में बच्चों लोग ड्रॉट आया या फिर फ्लड्स आ गया तो फिर एग्रीकल्चर प्राइसेस सडनली बढ़ जाते हैं। ओके, सो दिस इज द अदर फैक्टर्स दैट वी हैव। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि लाइक ये वाला इन्फ्लेशन हम लोग डायग्राम के जरिए कैसे बता सकते हैं। तो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन चिल्ड्रन, आई एम एक्सप्लेनिंग द डायग्राम। चलो देख लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है बच्चों लोग। ओके, एंड एज यू कैन सी देयर एक्स एक्सिस पे हमने क्या बताया हुआ है, वी आर ट्राइंग टू शो व्हाट इज नोन एज द आउटपुट लेवल और द इनकम लेवल चिल्ड्रन। अच्छा, और फिर ये रहेगा आपका वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे चिल्ड्रन वी आर गोइंग टू शो द प्राइस लेवल। ओके, फिर आप यहाँ पे एक ही डिमांड कर्व बना के लोगे चिल्ड्रन। तो ये बनाया आपने डिमांड कर्व और इसको नाम भी दिया आपने ए डी। अच्छा, फिर आपका सप्लाई अभी चेंज होगा क्योंकि ये सप्लाई कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है ना चिल्ड्रन, तो सप्लाई विल कीप ऑन चेंजिंग। तो आपका इनिशियल सप्लाई जो है वो इधर है बच्चों लोग, इनिशियल सप्लाई जो रहेगा बच्चों लोग वो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, दैट इज AS1। क्या नाम है? AS1। तो दिस इज द सप्लाई कर्व चिल्ड्रन, AS1। इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा दिख रहा है? ए, और इस ए पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको इनिशियल प्राइस भी मिलता है चिल्ड्रन। ये आपने ज्वाइन किया इधर। ओके, सो चिल्ड्रन व्हाट एग्जैक्टली इज द प्राइस इन द मार्केट दैट वी हैव? P1 प्राइस है और आउटपुट लेवल कितना है? Y1। अभी इमेजिन करना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया बच्चों लोग, वो मटेरियल की वजह से होता है, हायर वेजेस की वजह से हो सकता है, या फिर प्रॉफिट मार्जिन की वजह से। और हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब बच्चों लोग लोअर सप्लाई। लोअर सप्लाई मतलब आपका सप्लाई का बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। और फिर नया वाला सप्लाई कर्व जो है आपका कौन सा है? AS2। अभी नया इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा हो गया बच्चों लोग? B। फिर इस पॉइंट को अगर आप यहाँ पे ज्वाइन कराओगे, इफ यू ज्वाइन दिस पॉइंट P2, B तक लिया, फिर मैंने उसको यहाँ पे नीचे एक्सटेंड किया चिल्ड्रन। ओके, तो अभी आपको दिखता है कि लाइक नया इंटरसेक्शन पॉइंट B है, ज्वाइन किया P2। ओरिजिनल प्राइस कितना था बच्चों लोग? P1। नया प्राइस कितना है? P2। अच्छा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, फिर आपका सप्लाई का और पीछे हटेगा, और फिर नया वाला सप्लाई का जो रहेगा बच्चों उसका नाम क्या रहता है? AS3।
तो नया इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है? सी। और फिर बच्चों लोग अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो दिस इज गोइंग टू बी P3 और फिर आपने इसको यहाँ पे ज्वाइन किया तो ये होता है Y3, राइट। तो आपने देखा पहले प्राइस P1 था, P2 था, फिर P3 हो गया। और एवरी केस जो प्राइस राइज हो रहा है बच्चों, इसको एक तो इन्फ्लेशन बुलाने का, लेकिन इसको बुलाया जाता है बच्चों कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो नीचे डायग्राम का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है चिल्ड्रन, यू कैन एक्चुअली ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, नाउ चिल्ड्रन दो अलग अलग टाइप के इन्फ्लेशंस बताया मैंने आपको यहाँ पे, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। अच्छा, नाउ with the types of inflation children that we have, we need to also understand कि like inflation के causes पढ़ते वक्त हम लोग को ये भी देखना पड़ता है बच्चों कि like उसके effects क्या होते हैं। तो effects in short I am explaining you children। तो सबसे पहला इफेक्ट जो आता है बच्चों, इट इज ऑन व्हाट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन। आप मुझे सिर्फ बता सकते हो कि लाइक बढ़ेंगे क्या कम होंगे करके, आपको क्या लगता है बच्चों लोग, इन्फ्लेशन के टाइम पे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा क्या कम होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा क्या कम होगा? अच्छा, ध्यान रखने का, इन्फ्लेशन चिल्ड्रन इज गोइंग टू स्टिम्युलेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बच्चों लोग मार्केट में प्रॉफिट प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो प्राइसेस बढ़ने की वजह से सेलर्स को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो फिर वो लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करेंगे। तो ऑटोमेटिकली नॉट ओनली दैट चिल्ड्रन कि लाइक प्रोडक्शन मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज को आप ज्यादा यूज करोगे, और ध्यान रखने का दिस इज गोइंग टू रिजल्ट इन मोर प्रोडक्शन। आप इतना याद रखोगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है और प्रोडक्शन भी बढ़ता है, मतलब इन्फ्लेशन हैज गॉट सम काइंड ऑफ पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन। ओके, सो I would actually say like this that investment and production are going to increase. What happens to the real income of the people? देखो बच्चों लोग, इन्फ्लेशन के टाइम पे लोगों का पगार भी बढ़ सकता है, लेकिन फिर वो जो पैसे का वैल्यू होता है ना वो कम हो जाता है। So we say that the purchasing power of money is going to decline. और मैंने आपको ऑलरेडी बताया बच्चों लोग, वैल्यू ऑफ मनी और प्राइसेस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है कि अगर प्राइसेस बढ़ गए मतलब समझ जाने का कि वैल्यू ऑफ मनी कम हुआ है, प्राइस कम हुआ मतलब वैल्यू ऑफ मनी बढ़ गया। So there is this a kind of inverse relationship between price level and the value of money. But here we say that children कि like अगर 10% से प्राइसेस बढ़ गए और फिर 10% से मनी इनकम भी बढ़ गया है, लेकिन फिर ध्यान रखना कि लाइक लोगों का जो खरीदने का ताकत होता है चलो वो उतना नहीं बढ़ता है, क्योंकि प्राइसेस एक्चुअली बढ़े हुए रहते हैं मार्केट में। ओके, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या आपको पता है पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, क्योंकि बिजनेसमैन बच्चे लोग ज्यादा इन्वेस्ट करने वाले ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो फिर ज्यादा लोगों को जॉब्स भी तो मिलेंगे। सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज विद एडिशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखेगा कि लाइक इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इन्फ्लेशन हाई रहेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, इन्फ्लेशन कम रहेगा तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा रहेगा। फिर आता है बच्चों लोग इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों लोग, कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं बिजनेसमैन उनको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, लेकिन फिर जो नॉर्मल लोग रहते हैं ना बच्चों लोग, हाँ तो दे विल बी एट अ लॉस। अच्छा, और जिन देखो बिजनेसमैन को ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, लेकिन अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जिसमें फिक्स रेट ऑफ रिटर्न रहता है बच्चों लोग, तो ध्यान रखने का कि उनका इनकम इरोड होता है बच्चों लोग। हाँ, जो स्पेक्यूलेशन करते हैं ना बच्चों लोग उनको ज्यादा प्रॉफिट्स मिलेगा यहाँ पे। मतलब ऐसे बोल सकते हैं द पुअर पीपल दे बिकम मोर पुअर, द रिच पीपल विल गेट रिचर। फार्मर्स को प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा बताओ? डोंट थिंक इमोशनली, फार्मर्स को प्रॉफिट होगा बच्चों। जब एग्रीकल्चरल प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो फिर फार्मर भी तो अच्छा प्राइस क्लेम कर सकता है ना, बिकॉज देयर इज इंक्रीज इन द एग्रीकल्चरल प्राइसेस, तो उनका इनकम बढ़ सकता है। जैसे ऑनियंस अगर महंगे होते हैं तो फार्मर भी तो ज्यादा प्राइस क्लेम कर सकता है ना। और इंडस्ट्रियल गुड्स महंगे होंगे तो फिर इंडस्ट्रियल गुड्स बनाने के लिए फिर हम लोगों को क्या लगता है, एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल, सो दे विल बी गेटिंग सम एक्स्ट्रा मनी। अच्छा, फिर होता है बच्चों फिक्स इनकम ग्रुप। फिक्स इनकम ग्रुप्स को बच्चों हमेशा क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि बच्चों लोग उनका रेंट, पेंशन, सेविंग्स ये सब ऑटोमेटिकली लाइक यू नो फिक्स इनकम ग्रुप में आते हैं ना। अच्छा, इनको हम लोग मिडिल क्लास बुलाते हैं। अच्छा, कि जो लेबर जिनका यूनियन होता है उनको तो थोड़ा प्रॉफिट होता है बच्चों लोग, लेकिन द नॉर्मल पीपल जो सैलरी अर्नर्स होते हैं बच्चों लोग, हाँ तो ध्यान रखने का कि कभी कभी गवर्नमेंट इनको थोड़ा डियरनेस अलाउंस करके महंगाई बता देती है, बट अल्टीमेटली दिस पीपल आर इनटू फेसिंग लॉसेस। फिर होते हैं बच्चों लोग द डेटर्स एंड द क्रेडिटर्स। अच्छा, मुझे किसी को बच्चों लोग इमेजिन करना कि लाइक 1 लाख रुपए पे करना है। ओके, तो आई एम द डेटर, जिसको 1 लाख रुपए मिलने वाला है उसको आप क्या बोलते हो, क्रेडिटर ना।
अच्छा, महंगाई से पहले मैं उसको 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, मैंने बोला कि 2 महीना वेट कर, फिर 2 महीने के बाद मैं उसको 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, लेकिन 2 महीने के बाद चलो महंगाई इतनी आ गई कि पैसे का वैल्यू कम हो गया। अभी मैं उसको 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, लेकिन फिर उसका वैल्यू कम हो गया ना। 2 महीने पहले अगर मैं उसको 1 लाख रुपए देता था, उसमें वो जो चीज खरीदता था, आज 2 महीने के बाद महंगाई आ गई, तो फिर 1 लाख वाली चीज उसको 1 लाख रुपए में नहीं मिलेगी। मतलब चलो मैं उसको 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, लेकिन मेरा एक्चुअल 1 लाख रुपए नहीं जा रहा, वैल्यू ऑफ मनी कम हो गया, सो आई एम गेटिंग अ प्रॉफिट। सो डेटर्स को प्रॉफिट होगा बच्चों लोग यहाँ पे। अच्छा, उसको 1 लाख रुपए मिल रहा है, लेकिन उसका वैल्यू कम हो गया, मतलब ही इज इनटू अ लॉस। तो ऐसे याद रखने का बच्चों लोग, डेटर्स को प्रॉफिट होता है, क्रेडिटर्स को लॉस होता है। और इन्फ्लेशन का जो बच्चों लोग सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है सोशल एंड पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस। मतलब जो हैव्स मतलब रिच पीपल, और जो हैव नॉट मतलब कौन पुअर पीपल, उनके बीच में जो इनकम गैप होता है ना चलो, वो वाइड होते जाएगा। अच्छा, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में आई थिंक लाइक देयर आर सम टेंशंस दैट दे ग्रो ना। अच्छा, फिर लेबर अनरेस्ट होता है बच्चों लोग, स्ट्राइक्स होते हैं, लॉकआउट होता है बच्चों लोग, करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ब्लैक मार्केटिंग आएगा, स्मगलिंग करते हैं लोग, प्रोस्टिट्यूशन। अच्छा, और फिर ये सब सोशल एंड मॉरल इवल्स। ठीक है, और फिर मुझे लगता है कि लाइक पब्लिक का मोरल एकदम कम आता है ये महंगाई की वजह से। सो चिल्ड्रन, दिस चैप्टर, ये चैप्टर में क्या क्या इंक्लूडेड है देख लो आप। एक तो कॉन्सेप्ट्स पढ़ा है मैंने आपको, डेफिनेशंस पढ़ा है। ब्रीफ आंसर कौन सा आ सकता है, आपको पूछेंगे व्हाट आर द कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन। और ये जो 2 शॉर्ट नोट्स है उसमें से एक तो पक्का आता है बच्चों लोग, इधर डिमांड पुल इन्फ्लेशन या फिर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और दूसरा होता है बच्चों लोग, अलग से आपको पूछेंगे व्हाट आर द कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन, या फिर दे माइट आस्क यू व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। और आने वाले लेक्चर में बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा कि लाइक इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है। सो व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, दैट विल बी आवर नेक्स्ट डिस्कशन. So that's all for today, children. Thank you very much. See you in the next lecture with chapter number 17. Bye everyone.